अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन ला सिय्यमा अलल इमाम अल-मुंतज़र वल हुज्जत अस्सानी अशर अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। वल्लअनतुद दाइमतुल बाक़ियतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौम ज़ुल्मिहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल्नी ख़ालिसन लिवजहिकल करीम। या अल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़िल क़ुरआनिल हकीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना ख़लक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इरशाद परवरदिगार, ए इंसानों, हमने तुमको पैदा किया मिन ज़कर व उन्सा, एक मर्द और एक औरत से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला, शुऊब व क़बाइल में, मुख्तलिफ़ बरादरियों में, जमातों में, ट्राइब्स में, कम्युनिटीज़ में हमने तुमको प्लेस किया, हमने तुमको रखा। और इस इंतज़ाम क़ुदरत का मकसद ये था कि लितारफ़ू, ताकि तुम आपस में एक दूसरे के साथ अपना तारुफ़ करवा सको। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, यकीनन तुम में अल्लाह के नज़दीक इज़्ज़त में वो ज़्यादा है, फ़जीलत में वो आगे है कि जो तक़वा में बढ़ता चला जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या रास्त मुतनासिब अगर कोई चीज़ इज़्ज़त और फ़जीलत के हो सकती है परवरदिगार की नज़र में, तो वो इंसान का तक़वा है कि जितना उसमें ज़ब्त नफ्स होगा परवरदिगार आलम के नज़दीक वो इज़्ज़त में बढ़ता चला जाएगा। हमारी बात यहाँ तक पहुँची थी कि परवरदिगार आलम ने इंसान को इस आयत में तक़वा की तरफ मुतवज्जे किया और खिलकत का जो मकसद बयान किया गया उसमें इरशाद हुआ कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा इसलिए किया कि वो हमारी इबादत करें। और इबादत को इसलिए रखा गया कि उसके ज़रिए से तक़वा हासिल किया जा सके। तो खिलकत का हदफ इबादत है और इबादत का हदफ तक़वा है। बतौर मजमूई भी परवरदिगार आलम ने इसी बात को बयान फरमाया। 2 दिन पहले एक आयत मैंने आपके सामने पढ़ी थी, मैं उसे फिर आपके जहनों के अंदर बेदार करना चाहूँगा। ये सूरह मुबारक है बक़रा की आयत थी कि जिसमें एक मरतबा फिर तमाम इंसानों को मुखातब किया और ये इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नास, ए इंसानों, उअबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी ख़लक़कुम, कि जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, और उसी ने तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया। तुमको भी उसी ने पैदा किया, पहले वालों को भी उसी ने पैदा किया। क्यों पैदा किया? लअल्लकुम तत्तक़ून, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। अब उसके बाद आप देखेंगे कि परवरदिगार आलम ने अपने रब होने के दलाइल फराहम किए। एक तो है उसका खालिक होना और एक है उसका रब होना। मगर अगर आप सूरह बक़रा को पढ़ते चले जाएं, यानी ये आयत आपको आयत नंबर 21, 22, 23 ये सिलसिला यहाँ पर आगे बढ़ता है। मगर अगर आगाज़ से आप देखें तो वहाँ परवरदिगार आलम ने तमाम इंसानों की ब्रॉड कैटेगरीज़ 3 बताई हैं कि 3 तरह के इंसान इस दुनिया में पाए जाते हैं।
और फिर उसके बाद इस आयत में परवरदिगार ने इबादत और तकवा की दावत दी। यानी जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मैं तवज्जो कीजिएगा ख़ासतौर पर नौजवान दोस्त, कि ये परवरदिगार आलम ने जो दावत दी कि या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुम, ए इंसानों इबादत करो अपने रब की, तुमको पैदा किया, तुमसे पहले वालों को पैदा किया। क्यों पैदा किया? शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। मगर पहले आप देखें तो ये सूरह शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है अलिफ लाम मीम बिस्मिल्लाह के फ़ौरन बाद, ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, ये किताब जिसको हमने नाजिल किया है, ये किताब इसमें शक कोई नहीं, ये खुदा की तरफ से नाजिल करदा है। ये किताब जो खुदा की तरफ से नाजिल करदा है, जिसके खुदा की तरफ से नाजिल शुदा होने में कोई शक नहीं है। इसका हदफ क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो लुत्फ़ की बात यह है कि वहाँ फिर परवरदिगार फरमाता है कि हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है साहिबाने तक़वा के लिए। अब आप ज़रा सा इस सीक्वेंस को अगर महसूस कर सकें कि इबादत परवरदिगार आलम ने क्यों रखी, ताकि इंसान मुत्तकी बन जाए। तो इबादत करेगा तो मुत्तकी बनेगा। इबादत का तरीका कैसे उसको समझ में आएगा, उसके लिए उसको हिदायत की ज़रूरत है। हिदायत कहाँ से मिलेगी? तो कुरान से मिलेगी। तो कुरान जो हिदायत दे रहा है वो क्या दे रहा है कि हिदायत मिलेगी उस वक्त जब तुम मुत्तकी बनोगे। तो अगर मुत्तकी बनने के बाद हिदायत मिलनी है तो तकवा तो हदफ था। तो आप इंसाफ से मुझे बताइए कि तो अजीब बात हो गई, एक विशेष सर्कल सा बन गया कि पहले इबादत करके मुत्तकी बनना है, या मुत्तकी पहले बनना है ताकि हिदायत मिले और हिदायत के बाद तरीका इबादत समझ में आए। यानी आप मुझे बताइए कि करना क्या है, पहले क्या है और बाद में क्या है? मुर्गी पहले है या अंडा पहले है? पहले कौन है कि जिसके बाद दूसरे ने आना है? सबसीक्वेंट फीचर कौन सा है कि जिसने पहले को फॉलो करना है? लेकिन अजीब बात यह है कि परवरदिगार आलम यहाँ पर यही बयान कर रहा है। अब अगर आप ज़रा सा इस पहली कैटेगरी के ऊपर गौर कीजिए कि जो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर बयान की, वो क्या कि भाई इंसान जितने भी हैं, इंसानों के अंदर एक कैटेगरी है उन लोगों की कि जो खुदा की नज़र में मुत्तकी हैं, परवरदिगार आलम की नज़र में वो मुत्तकी हैं। और ये जो मुत्तकीन है, ये कुरान हिदायत है किन के लिए? उन्हीं मुत्तकीन के लिए। अब आइए ज़रा एक और आयत मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ, यानी वो विशेष सर्कल आपके जहन में रखिएगा, अभी उसके ऊपर बात करनी है। ये सूरह आले इमरान की आयत। परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है कि सारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तकीन। ज़रा जल्दी करो, तेज़ी दिखाओ। सारिऊ सुरअत से निकला है, ये उर्दू में भी इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। सरी और रफ्तार, जिसकी रफ्तार बहुत तेज़, सरी तेज़, सुरअत तेज़ी। सारिऊ तेज़ी दिखाओ, ज़रा जल्दी करो। किस चीज़ के हासिल करने के लिए जल्दी करो? का इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नह, अपने रब की मग़फ़िरत और जन्नत को हासिल करने के लिए तेज़ी दिखाओ, मुकाबला करो। ये जन्नत जिसकी वुसअतों का क्या कहना, अर्ज़ुहा समावात वल अर्ज़, कि जिसकी वुसअतें गोया ज़मीन और आसमान। ना तुम्हें ये पता है कि ज़मीन की वुसअतें कितनी हैं, ना तुम्हें ये मालूम है कि आसमानों की वुसअतें कितनी हैं। का जिस तरह से तुम्हें ज़मीन और आसमान की वुसअतों का कोई अंदाज़ा नहीं है, जन्नत की वुसअतों का भी तुम अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये बात समझ में आ गई। जन्नत मिलेगी किसको? का उइद्दत लिल मुत्तकीन, कि ये जन्नत मिलेगी साहिबाने तक़वा को। तो अब इसका मतलब तो ये हुआ कि जन्नत जिनको मिलने वाली है वो कामयाब अफराद होंगे। उनके कामयाबी का मयार ये है कि उनके अंदर तक़वा हो। तो अगर वो कामयाब होकर मुत्तकी कहलाते हैं तब वो जन्नत में जाएंगे। अब वापस उस आयत को जहन में लेकर आइए, ये किताब हिदायत किसकी करेगी? मुत्तकीन की। जो मुत्तकीन है वो तो पहले ही जन्नती हैं, उनको मज़ीद अब हिदायत की ज़रूरत क्या है? मगर ये एक अजीब मामला है। फिर एक मरतबा विशेष सर्कल हमारे सामने आ गया कि परवरदिगार आलम एक तरफ ये कहता है मुत्तकी बनो तो हिदायत मिलेगी। है परवरदिगार, मुत्तकी बनकर हिदायत मिलने का क्या मतलब है? जो मुत्तकी बन गया उसको तो जन्नत मिल गई। जब वो जन्नती हो गया तो जन्नती होने के बाद अब उसको मज़ीद हिदायत की ज़रूरत है। यानी ये बिल्कुल ऐसा है जिसको कहा जाता है तहसील हासिल, कि आप अगर अपने घर में हैं और आपको इमाम बारगाह का रास्ता नहीं मालूम है और आप किसी को फ़ोन करके ये पूछें कि जनाब बताइएगा इमाम बारगाह का रास्ता क्या है,
तो ये बात तो कुछ माकूल समझ में आती है। लेकिन आप पहुंच गए इमाम बारगाह और फिर किसी को फ़ोन करके आप ये पूछिए कि जनाब इमाम बारगाह अली रज़ा कहाँ हैं, और आपसे वो पूछे कि इस वक्त आप कहाँ हैं, और आप जवाब दें कि मैं तो इमाम बारगाह अली रज़ा में खड़ा हूँ, तो क्या आपकी तबीयत ठीक है? जिस जगह आप जाना चाहते हैं वहीं पर तो आप खड़े हैं, तो वहाँ पर खड़े होकर उसी जगह के बारे में पूछने का क्या मतलब है? तो वापस इस तरतीब को ज़हन में रखिएगा कि एक तरफ परवरदिगार आलम कहता है कि तकवा होगा तो इज़्ज़त बढ़ेगी, ये बात समझ में आती है। परवरदिगार आलम ये कहे कि ये तकवा होगा तो वो जन्नत में जाएगा, ये बात भी समझ में आती है। परवरदिगार आलम ये कहे कि इबादत करोगे तो मुत्तकी बनोगे, ये भी समझ में आती है। लेकिन जब परवरदिगार आलम से हम ये सवाल करें कि मालिक तरीका इबादत तू बता, हम हिदायत के तलबगार हैं, तो परवरदिगार आलम ये कह दे कि हिदायत तो उनको मिलेगी जो मुत्तकी हैं। तो मालिक हम तो हिदायत के तलबगार हैं ताकि इबादत करें, इबादत करके मुत्तकी बने, मुत्तकी बनकर सफ़े मुत्तकीन में आए, सफ़े मुत्तकीन में आने के बाद जन्नतियों में शामिल हो जाएं। मगर ये एक अजीब मामला है कि हमें इस तरतीब के अंदर जो चीज़ अजीब लग रही है वो ये कि इमाम बारगाह अली रज़ा में खड़े होकर हमसे फ़ोन करवाया जा रहा है कि इमाम बारगाह अली रज़ा कहाँ है। इसका क्या मतलब है? देखें बरादरान अज़ीज़, बात इतनी सी है कि जिस तरीके से ईमान के दर्जात मुख्तलिफ है ना, उसी तरीके से तकवा के दर्जात भी मुख्तलिफ। तकवा का कोई एक दर्जा नहीं है, याद रखिएगा। यानी ये ज़ाहिर है कि इस मुअम्मे की सूरत में इस बात को पेश करने का मकसद यही था कि मैं इसको अपने तौर पर अनफोल्ड करने की कोशिश करूं, सॉल्व करने की कोशिश करूं और अपने नौजवान दोस्तों के लिए इसको समझाने की कोशिश करूं कि बुनियादी तौर पर इस बात को जहन में रखिएगा कि जिस तरह से ईमान का कोई एक दर्जा नहीं होता, उसी तरीके से तकवा का भी कोई एक दर्जा नहीं होता। आप जानते हैं कि कोई ईमान के पहले दर्जे पर होता है, कोई ईमान के 8वें दर्जे पर होता है, कोई ईमान के 9वें दर्जे पर होता है, कोई मिसले सलमान 10वें दर्जे पर होता है और कोई कुल्ले ईमान होता है। तो इस तरह से ईमान के दर्जात मुख्तलिफ हैं, उसी तरह से तकवा के दर्जात भी मुख्तलिफ हैं। तकवा की वो बुनियादी डेफिनेशन जिसको हमने पहली तकरीर में डिस्कस भी किया था कि इंसान अपने ज़ब्त नफ्स के मुजाहरे के लिए अपने नफ्स को कंट्रोल में रखे, कि जिस तरह से सवारी को वो कंट्रोल में रखता है तो लगाम उसके हाथ में, तो वो लगाम को खींच कर रखे और नफ्स के घोड़े को बेकाबू न होने दे। वो तो बुनियादी डेफिनेशन है। मगर यहाँ पर परवरदिगार आलम ने जो तकवा की बात की, यानी यकीन जानिए कि मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब अल्लामा सईद अली नक़ी साहब का। उन्होंने अपनी तफसीर में इस पर बहस की बाकायदा, और बहस करते हुए इसका जो तर्जुमा उन्होंने किया है वो बहुत काबिल तवज्जो, कि यहाँ जो परवरदिगार आलम कह रहा है कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ी, कि ये किताब, इस किताब में कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, और ये हिदायत है मुत्तकीन के लिए। तो वहाँ पर तर्जमा उन्होंने सिर्फ मुत्तकीन का मुत्तकीन ही की लफ्ज़ से नहीं कर दिया, बल्कि वहाँ पर जो तर्जुमा किया है वो काबिल तवज्जो है। और वो तर्जमा क्या है? ये किताब, इस किताब में कोई शक नहीं, हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत करेगी मुत्तकीन की। मुत्तकीन कौन का? वो जो फ़िक्र निजात रखने वाले हैं, वो जिनको अपनी निजात की फ़िक्र है। ये बिल्कुल वो पहला दर्जा है कि जहाँ पर इंसान अपने फ्यूचर के बारे में कॉन्शियस होता है, जो इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद होता है कि मुझे निजात मिले तो कैसे मिले, साल्वेशन मिले तो कैसे मिले। यानी एक वो शख्स है जो इस दुनिया के अंदर है और दुनिया में वो अपने आप को देख रहा है, कायनात को देख रहा है, ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर कभी चोट खाकर, यानी मुमकिन है कि बाय डिफ़ॉल्ट वो खुदा को ना मानता हो, लेकिन चोट खाकर, कभी बीमारी की वजह से, कभी किसी वारदात की वजह से, किसी के कुछ कह देने की वजह से, किसी के बुरे रवैये की वजह से दिल टूट जाने पर कोई एक मरहला ऐसा ज़रूर आता है कि परवरदिगार की तरफ उसका वजूद मुतवज्जे हो जाता है। ये जब उसका दिल, उसका ज़मीर, उसका वजूद खुदा की तरफ मुतवज्जे होता है तो अब वो परवरदिगार आलम के पास अपनी निजात को तलाश करने लगता है। और जब वो अपनी निजात के बारे में फ़िक्रमंद होता है तो ये वो मंजिल होती है कि जब वो कुरान उठाए तो कुरान उसकी हिदायत करता।
अब बरादरान अजीज़ ज़रा सी इस बात पर तवज्जो कीजिएगा कि ये जो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर कहा कि हुदल लिल मुत्तकीन, इसका मतलब क्या है कि इस किताब से हिदायत लेने के लिए एक प्री रिक्विजिट रिक्वायर्ड है, एक कंडीशन है कि जिसको पूरा होना ज़रूरी है। और वो क्या कि एक इंसान अपने मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद हो कि मेरा बनेगा क्या, मेरा होगा क्या। या तो वो बिल्कुल जानवरों की तरह से अपनी ज़िंदगी गुजार दे, खाए पिए, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए, और एक वक्त आए कि जिस तरह से पिछले अफराद गुजर चुके हैं वो भी इस दुनिया से चला जाए। ये भी एक अंदाज़ है, एक लाइफ स्टाइल है ज़िंदगी गुजारने का। तो बाबर बायश कोश के आलम दोबारा नीस कि जो अय्याशी करनी है करो, इसलिए कि कोई दूसरी दुनिया नहीं है, कोई हिसाब किताब नहीं। जब कोई दूसरी दुनिया ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, तो बरादरान अजीज़ सीधी सी बात है कि ना नमाज के लिए उठने की ज़रूरत है, ना रोज़ा रखने की ज़रूरत है, ना आज़ादारी की ज़रूरत है, ना कुरान पढ़ने की ज़रूरत है, ना किसी तकवा की ज़रूरत है। फिर तो ये सारे करने वाले बेवकूफ़ हैं कि वो अपनी अय्याशी का जो वक्त है उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं कि भाई एक ज़िंदगी मिली है, उस ज़िंदगी को इंसान जितना हो सके भरपूर अय्याशी के अंदर गुजार दे। तो फिर शराब से वो क्यों बचे, फिर वो ऐशो नोश से क्यों अपने आप को दूर रखें, फिर वो बदकारी और बदकिरदारी से अपने आप को क्यों दूर रखें, फिर वो अगर जुआ खेलने का उसे शौक़ है तो वो क्यों अपने आप को रोके। जब कोई खुदा ही नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है, किसी किस्म की कोई गिरफ्त ही नहीं है, कोई पकड़ ही नहीं है, तो फिर तो इसका मतलब ये है कि ये जितने भी अफराद दीन के नाम पर मस्जिद में आ रहे हैं, इमाम बारगाह में आ रहे हैं, रातों को जाग रहे हैं, नमाज तहज्जुद पढ़ रहे हैं, या फजर की नमाज के लिए अपनी नींद कुर्बान कर रहे हैं, ये सारे के सारे अफराद क्या हैं कि बेवकूफ़ हैं। यानी अगर एथियस्ट से अगर आप सवाल करें कि जो खुदा को नहीं मानता, तो उसका जवाब यही है। वो कहता है कि ये सारे अफराद जितने भी हैं वो बेवकूफ़ हैं, ये अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं। तो उनको नहीं मालूम, जब उनके पास वो अकीदा ही नहीं है, जब उनके पास हेयर आफ्टर का कोई कॉन्सेप्ट ही मौजूद नहीं है, जब वो विजन ही नहीं रखते, तो सीधी सी बात है कि उनको ये सारी चीज़ें हिमाकत लगेगी। ये बिल्कुल ऐसा है बरादरान अज़ीज़। इंसाफ की बात यह है कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई शख्स कुछ सेविंग करता है, तो वो सेविंग क्यों कर रहा है? सेव समथिंग फॉर द रेनी डे, कि कोई मुश्किल वक्त आ सकता है, कोई मुश्किल ज़माना आ सकता है, उसके लिए अभी कुछ बचाओ। उसके मुकाबले में एक दूसरा शख्स है, वो कहता है कुछ बचाने की ज़रूरत नहीं। क्यों? क्या जो होगा देखा जाएगा, अभी कुछ बचाने की ज़रूरत नहीं। तो उसको अगर पूछें कि ये जो बचत कर रहा है वो क्या कर रहा है, कि ये अहमक है, ये बेवकूफ़ है, ये पागल है, मगर इसको नहीं मालूम है कि अगर ऐसा वक्त आ गया तो फिर उसके ऊपर होगा क्या। तो आप गौर फरमाइए कि अगर इस दुनिया के अंदर कोई 10 साल आगे की सोचता है तो हम कहते हैं विजनरी है। अगर कोई 10 साल आगे सोच रहा होता है तो हम कहते हैं विजनरी है, ये फ़कत आज को नहीं देख रहा, ये 10 साल आगे देख रहा। अगर कोई 20 साल आगे की तैयारी करता है तो हम कहते हैं ये बहुत विजनरी है। जो लीडर्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि वो 50 साल 100 साल आगे का सोचते हैं। क्यों? इसलिए कि ये विजनरी लीडर है। तो बस बरादरान अजीज़, परवरदिगार का यही सवाल है कि अगर कोई 20 साल आगे देखे तो वो विजनरी है, अगर कोई 50 साल आगे देखे तो वो विजनरी है, अगर कोई 100 साल आगे देखे तो वो विजनरी है, और अगर कोई दुनिया के आगे आखिरत को देखे तो तुम्हारी नज़र में दकियानूसी है। उससे बड़ा विजनरी कौन होगा कि जिसकी नज़र दुनिया पर ठहरती नहीं है, दुनिया से आगे वो आखिरत को देख रहा है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब आइए उस आयत की तरफ कि जिसको आप माह रमज़ान के अंदर भी दुआ की सूरत में भी पढ़ते हैं, जहाँ परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद के नुज़ूल का तज़किरा किया। शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, ये रमज़ान का महीना है कि जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। आगे आप पढ़िए, हुदन लिन्नास, ये किताब हिदायत है किसके लिए? तमाम इंसानों के लिए। क्या अजीब बात है कि वहाँ परवरदिगार आलम ने कहा हुदन लिल मुत्तकीन, और यही सूरह बकरा, सूरह बकरा ही है। मगर सूरह बकरा में रोज़े वाली आयत के बाद परवरदिगार आलम क्या इरशाद फरमा रहा है? हुदन लिन नास, ये किताब हिदायत है किसके लिए? का तमाम इंसानों के लिए। तो वो बात ठीक है या ये बात ठीक है? वहाँ पर हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि हुदन लिल मुत्तकीन कैसे, और अब ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हुदन लिल मुत्तकीन है तो फिर ये हुदन लिन नास का क्या मतलब? तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। परवरदिगार आलम वहाँ पर प्री रिक्विजिट को बयान कर रहा है कि हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए। मुत्तकी कौन? फ़िक्र निजात रखने वाले।
दोज हु आर कॉशियस अबाउट देयर फ्यूचर, जो अपने मुस्तकबिल के बारे में फिक्रमंद है, का उनके लिए ये किताब हिदायत। और यहाँ परवरदिगार आलम ने कहा हुदल लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत है। ये बात ठीक है या वो बात ठीक है? दोनों बातें ठीक है। ये दोनों बातें कैसे ठीक हो सकती हैं? एक है पोटेंशियल जो इस किताब में पाया जाता है, एक है रिसेप्शन जो बंदों में पाया जाता है। एक किताब का पोटेंशियल है और एक बंदों का रिसेप्शन है। कोई जरूरी नहीं है कि किताब में पोटेंशियल हो तो बंदे उसको रिसीव भी करें, ये कोई जरूरी नहीं है। इसलिए कि परवरदिगार आलम किसी को जबरदस्ती जबरन फोर्सफुली हिदायत नहीं देगा, कान से पकड़कर किसी को मुसलमान नहीं बनाएगा। यह परवरदिगार की मशीयत के खिलाफ है। अगर यही खुदा को करना होता तो फिर इंसानों में और दीगर मखलूकात जानवरों वगैरह में कोई फर्क नहीं होता। परवरदिगार आलम कान से पकड़कर गन पॉइंट पर जबरदस्ती फोर्सफुली किसी को मुसलमान नहीं बनाना चाहता। और एक मरतबा फिर मुझे अल्लामा सैयद अली नक़ी साहब का जुमला याद आया। वो बहुत प्यारा एक तबसरा फरमाया करते थे, और ये जुमला वाक़ई अगर मेरे नौजवान दोस्त याद रख सकें कि इंसान मुख्तार है या मजबूर है, इंसान के पास इख्तियार है या इख्तियार नहीं है, तो फरमाया करते थे काफिर का वजूद इंसान के इख्तियार की दलील है। काफिर का वजूद इंसान के इख्तियार की दलील है। वरना आप मुझे इंसाफ से बताइए कि अगर इंसान के पास इख्तियार ना होता तो किसी की मजाल थी कि खुदा का इनकार करके काफिर बन सके? काफिर का वजूद खुद इस बात की दलील है कि परवरदिगार आलम ने इंसान को महदूद सही मगर एक इख्तियार तो दिया है। उस इख्तियार को जब वो एक्सरसाइज करता है तो फिर उसकी कैफियत क्या है? परवरदिगार फरमाता है मन शाअ फलयुमिन मन शाअ फलयकफुर। जो चाहे वो मोमिन बने, जो चाहे वो काफिर बने। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जबर नहीं किया जाएगा। वो अगर कबूल ना करे तो आखिरत में उसको प्राइस पे करनी पड़ेगी। आखिर में वो जहन्नमी हो जाए, आखिर में वो सज़ा का मुस्तहक हो जाए, पनिशमेंट का हकदार हो जाए, जहन्नम के शोलों के हवाले कर दिया जाए, वो अलग बात है। वो तो रिजल्ट डे पर पता चलेगा। लेकिन इस दुनिया में जब तक एक इंसान है तो उसके पास एक इख्तियार मौजूद है। वो चाहे तो कबूल करे, वो चाहे तो रद्द कर दे। और इसी बिना पर कोई मुस्लिम है, कोई मुजरिम है, कोई साहिब ईमान है, कोई फासिक है, ये उसी इख्तियार को एक्सरसाइज करने का नतीजा है। परवरदिगार फरमाता है क़द तबय्यन ar-रुश्द मिनल गय। हक क्या है, बातिल क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, खोटा क्या है, खरा क्या है, रोशनी कहाँ पर है, अंधेरा कहाँ पर है, ये वाज़े हो चुका। अब उसके बाद कौन रोशनी के रास्ते पर जाना चाहता है और कौन तारीक राहों का मुसाफिर बनना चाहता है, ये उसका अपना इख्तियार। हम उसको मजबूर करके हिदायत पर नहीं लाएंगे। तो आप गौर फरमाइए, एक है पोटेंशियल, एक है सलाहियत जो किताब के अंदर है। तो किताब के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो सबकी हिदायत कर सकते। जब उस पोटेंशियल को परवरदिगार ने बयान किया तो यूं ऐलान किया हुदन लिन्नास, ये किताब हिदायत है तमाम इंसानों के लिए। लेकिन जब रिसेप्शन की बात आई कि क्या सब इस हिदायत को कबूल करेंगे, तो अबू जहल कबूल नहीं करेगा, अबू लहब कबूल नहीं करेगा, यजीद कबूल नहीं करेगा, बहुत से यजीद सिफत अफराद हैं वो कबूल नहीं करेंगे। तो वो अगर कबूल नहीं कर रहे तो कोताही कहां पर है, कमी कहां पर है? क्या किताब के अंदर पोटेंशियल नहीं? किताब में पोटेंशियल है हुदन लिन्नास, वो तमाम इंसानों के लिए हिदायत। तो मसला कहां पर है? का रिसेप्शन का मसला है। और इस बात को समझाने के लिए मैं एक आसान सी मिसाल अपने नौजवान दोस्तों के लिए अर्ज करता हूँ। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद व आले मोहम्मद। देखिए, यहाँ पर जितने अफराद मौजूद हैं उन सब के पास मोबाइल फ़ोन होगा। यानी मेरा गुमान यह है कि अगर मैं कहूँ कि जिसके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है वो हाथ उठाए तो कोई एक हाथ भी नहीं उठेगा। सबके पास मोबाइल फ़ोन होगा। खुद मेरे पास भी है, मेरे पास भी मोबाइल फ़ोन है। तो जाहिर है कि जब आप मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करते हैं तो तरीक़ाकार क्या होता है कि मोबाइल फ़ोन में सिग्नल्स रिसीव होते हैं। तो वो सिग्नल्स कहीं से आ रहे होते हैं तब रिसीव होते हैं ना।
कहीं से सिग्नल्स आ रहे हैं तो आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर रिसीव कर रहे हैं, और जब आप उन सिग्नल्स को अपनी स्क्रीन के ऊपर रिफ्लेक्ट होते हुए देखते हैं तो आप मुतमईन हो जाते हैं कि राब्ता बरकरार है। ऐसा ही है, आपको फ़ोन करना है तो आप क्या करते हैं, सिग्नल्स आ रहे हैं तो आपने फ़ोन लगाया, कांटेक्ट कर लिया, व्हाट्सएप करना है तो व्हाट्सएप कर दिया, मैसेज करना है मैसेज कर दिया, बात कर ली, जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि मोबाइल फ़ोन आपके पास है, और नंबर 2 उसके अंदर सिग्नल्स भी मौजूद हैं। अब बेचारे गांव का, देहात का, पहली मर्तबा उसने मोबाइल फ़ोन लिया, और मोबाइल फ़ोन लेने के बाद किसी कंपनी की सर्विस भी उसने ले ली, और सर्विस लेने के बाद फिर वो मोबाइल फ़ोन को देख रहा है, उसके ऊपर सिग्नल्स नहीं आ रहे। तो उसने कहा ये कंपनी 2 नंबर, ये कंपनी फ्रॉड है। तो कंपनी फ्रॉड है क्या मतलब? क्या देख लो, मोबाइल फ़ोन भी मेरे पास मौजूद है और मेरे पास सर्विस भी इस कंपनी की मौजूद है, सिम भी मैंने इन्हीं से ली है, लेकिन ये कि बहरहाल मेरे मोबाइल फ़ोन के ऊपर मुझे सिग्नल्स नज़र नहीं आ रहे। तो उनको ले गए आप सर्विस सेंटर कि जहाँ पर वो कंपनी के नुमाइंदे मौजूद होते हैं, और आपने उनसे कहा कि जनाब आपकी सर्विस अजीब सी है, देखिए ये बेचारा नया नया गांव से आया है और इसने आपकी सर्विस ली, मोबाइल फ़ोन भी इसके पास मौजूद है और इसके अंदर तो सिग्नल्स ही नहीं आ रहे। तो उन्होंने, जिन्होंने वहाँ पर बैठे थे, उन्होंने इसका मोबाइल फ़ोन चेक किया और उसका, बड़े मियाँ मोबाइल फ़ोन ऑन तो करो, मोबाइल फ़ोन का होना काफ़ी थोड़ी है, उसको ऑन तो करो। कहा सॉरी 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 सॉरी, चला गया, पूरी बात भी नहीं सुनी, चला गया। फिर बाहर आकर ऑन करने की कोशिश कर रहा है, ऑन किया उसने, 2-3 मिनट के बाद फिर वापस फ़ोन बंद हो गया। अब ऑन करने की कोशिश कर रहा है तो ऑन नहीं हो रहा। अब गया वो कंपनी वाले के पास जिससे उसने फ़ोन ख़रीदा था, पहले गया था सिम वाले के पास, अब गया कंपनी वाले के पास कि जिससे उसने फ़ोन ख़रीदा था। अब उसने कहा कि जनाब ये क्या है, 1-2 मिनट के लिए ऑन हुआ फिर बंद हो गया। तो कहा भाई इसको चार्ज तो करो, और पहले शिकवा इस बात का था कि ऑन तो करो, अब इससे कहा जा रहा है चार्ज तो करो। तो चार्ज कितनी देर करना पड़ेगा? कि घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा, डिपेंड करता है, चार्ज तो करो। जब उसके अंदर कुछ चार्ज आ जाएगा तो फिर उसके बाद ये काम करेगा। कहा ठीक है ठीक है, अभी भी पूरी बात नहीं सुनी, बाहर आ गई। फिर उसके बाद उसने मोबाइल फ़ोन को चार्ज किया, आधा पौना घंटा चार्ज करने के बाद फिर वापस से उसने मोबाइल फ़ोन को ऑन किया, और फिर उसके बाद उसने देखा कि हाँ फ़ोन ऑन तो हो गया। अब वो सिग्नल तलाश कर रहा है, सिग्नल नहीं आ रहे। अब वापस पहुंचा उस कंपनी के पास कि जिससे उसने सर्विस ली थी, उसके सर्विस सेंटर पर पहुंचा और उससे कह रहा है कि देखो यार, तुमने मुझसे कहा था मोबाइल फ़ोन ऑन करो, मैंने ऑन भी कर लिया, उसने मुझसे कहा कि इसको चार्ज करो, मैंने चार्ज भी कर लिया, अब मैं देख रहा हूं तो अभी भी इसके अंदर सिग्नल नहीं आ रहे। अब वो सर्विस सेंटर वाला बोलता है कि मोबाइल फ़ोन ऑन भी कर लिया, चार्ज भी कर लिया, सिम तो डालो। सिम किधर है? वो जेब में। का जेब में क्या कर रही है? इसको इसके अंदर डालो और सिम भी डाल ली। का अब चलेगा? अभी भी नहीं चलेगा, बैलेंस तो डालो। तब उसने फ़ोन को ऑन भी कर लिया, चार्ज भी कर लिया, सिम भी डाल दी, बैलेंस भी डाल दिया। अब उसने देखा तो वाकई उसको सिग्नल्स जगमगाते हुए नजर आए। तो आप मुझे बताइए कि गलती किसकी थी, कंपनी की थी या रिसीवर की थी? सिग्नल्स मौजूद हैं फिजा में, दूसरों के मोबाइल फोन्स के ऊपर वो सिग्नल्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। इसका भी मोबाइल फोन चल रहा है, उसका भी मोबाइल फोन चल रहा है, मगर जिसको चलाना नहीं आ रहा वो अपनी इस्लाह करने के बजाय कंपनी को इल्जाम दे रहा है। तो बस याद रखिएगा बिरादरान अजीज, जिस तरीके से मोबाइल फोन कंपनी के सिग्नल्स मौजूद हैं मगर मोबाइल फोन के अंदर उसके रिफ्लेक्ट होने की कुछ कंडीशंस हैं, उसी तरह से हिदायत के सिग्नल्स मौजूद हैं। बस शराइत को पूरे करते चले जाइए, उसके बाद ये हिदायत के सिग्नल्स दिल की स्क्रीन के ऊपर जगमगाते हुए महसूस होंगे। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि इसी तरतीब के साथ बता दीजिए कि वो क्या कंडीशंस हैं, राब्ता तो बाद में होगा मगर वो सिग्नल्स हमको नजर आए हिदायत के, उसके लिए क्या जरूरी है कि आप तौहीद का मोबाइल फोन ऑन कीजिए, तौहीद का मोबाइल फोन ऑन कीजिए।
अदालत की जितनी भी चार्जिंग है वो लाजमी तौर पर उसके अंदर भरवाइए, फिर उसके बाद नबूवत की सिम डलवाइए, इमामत का बैलेंस डलवाइए, फिर ऑन कीजिए, काम करेगा। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो अब मैं आपकी खिदमत में बरादरान अजीज़ इस तरतीब को वापस इस्टेब्लिश करना चाहूँगा कि बिल्कुल ऐसा ही है कि जो परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया। किताब हिदायत है किसके लिए का पोटेंशियली अगर देखें, ये किताब हिदायत है तमाम इंसानों की। और मत भूलिएगा कि परवरदिगार आलम ने हिदायत के बाब में एक तरफ किताब का जिक्र किया है और एक तरफ कुछ अफराद का जिक्र किया है, उनका भी पोटेंशियल वही है। यानी सूरह फातिहा के साथ अगर आप लिंक कर लीजिए तो वहाँ पर हिदायत की दुआ मांगी थी इंसान ने कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार हिदायत चाहिए, सीधा रास्ता। इतना तो समझ में आ गया कि तूने इस दुनिया में भेजा है तो किसी मकसद से भेजा है, ऐसे ही नहीं भेजा। मगर वो मकसद क्या है, वो सीधा रास्ता क्या है, वो समझ में नहीं आ रहा। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सीधा रास्ता, उसकी हिदायत चाहिए। और फिर इंसान खुद अपने ज़मीर को जब टटोलता है तो उसे ही जवाब मिलता है कि सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, कि कुछ लोग हैं कि जिनका रास्ता वो सीधा रास्ता है, हमें उस रास्ते की हिदायत कर दे। तो कुछ लोग आ गए कि जिनका रास्ता हिदायत बनेगा। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। कुछ ऐसे भी होंगे कि जिनके ऊपर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। ज़ाहिर है कि उन पर गज़ब क्यों नाजिल हुआ, अगर वो खुद सीधे रास्ते पर होते तो गज़ब क्यों नाजिल होता। उन पर गज़ब का नुज़ूल खुद इस बात की दलील है कि उनका रास्ता सीधा रास्ता नहीं था। तो वो मग़ज़ूब अलैहिम है, उनका रास्ता भी हमको नहीं चाहिए। हमको तो उनका रास्ता चाहिए कि अनअमत अलैहिम, कि जिनके ऊपर तूने नेमत हिदायत को नासिल किया। वला ज़ालिन, हमको ज़ालिन का, गुमराहों का रास्ता भी नहीं चाहिए। जो खुद रास्ता गुम किए बैठे हैं वो तो हमारी सफ़ में, जिस तरह से हम रास्ता ढूंढ रहे हैं वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो फ़ाक़िदु शै ला युती, कि जिसके पास खुद वो चीज़ मौजूद नहीं है वो किसी और को क्या अता करेगा। कि इसीलिए हम इस बात पर फ़ख्र करते हैं कि हम उसके रास्ते पर हैं जो सलूनी कहने वाला है। ये कहने वाला नहीं है कि सीधा चलूँ तो मेरे पीछे आना, और अगर मैं टेढ़ा हो जाऊँ तो बराए मेहरबानी मुझे सीधा कर देना। जैसे खुद अपने सीधा होने का यकीन ना हो, वो किसी और को हिदायत कैसे दे सकता है। दुरूद भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो मत भूलिएगा बरादरान अजीज़ कि ये मामला हिदायत का कुछ लोगों का रास्ता है। वो कुछ लोगों का जिक्र किया परवरदिगार आलम ने, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम। उसी का दूसरा जवाब जो सूरह बकरा के बिल्कुल आगाज़ में परवरदिगार आलम ने दिया कि कुछ लोगों का रास्ता है और दूसरे ये किताब, कज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिलमुत्तक़ीन। तो हुदन लिन्नास पोटेंशियल के एतबार से कि इस किताब के अंदर पोटेंशियल इतना है कि वो तमाम इंसानों की हिदायत कर सकती है। करेगी किसकी? ज़बरदस्ती करना होता तो बात ही ख़त्म हो जाती। हम ज़बरदस्ती हिदायत नहीं करेंगे। तो किताब को पोटेंशियल के साथ हमने नाजिल कर दिया। अब वो के जो फ़िक्र निजात रखने वाले हैं, हुदन लिल मुत्तकीन, ये फ़िक्र निजात रखने वाले अपने आप को जब इस किताब के साथ कनेक्ट करेंगे तो किताब से हिदायत के सिग्नल्स इनको मिलना शुरू हो जाएंगे। अब उसके मुकाबले पर अगर आप देखें तो परवरदिगार आलम ने दो और कैटेगरीज बयान की ये सूरह बकरा के आगाज़ में। एक अल्लज़ीना कफ़रू, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यकीनन वो कि जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया, बराबर है आप उनको डराएं या ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं हैं। ये अफराद जो अल्लज़ीना कफ़रू की ताबीर परवरदिगार आलम ने इनके लिए इस्तेमाल की कि जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया। याद रखिएगा ये वो अफराद हैं कि जिन्होंने बाई चॉइस कुफ्र को एक ऑप्शन के तौर पर इख्तियार किया। यानी एक काफिर वो होता है जो बाई डिफ़ॉल्ट काफिर होता, माँ बाप काफिर थे वो भी काफिर घराने में पैदा हो गया। ये अल्लज़ीना कफ़रू नहीं है, गौर फरमाइएगा। एक है अल्लज़ीना कफ़रू। अल्लज़ीना कफ़रू का मतलब वो है कि जिसने अपने इख्तियार से, अपनी चॉइस से एक ऑप्शन के तौर पर कुफ्र को कबूल किया। अबू जहल की तरह, अबू लहब की तरह ये अफराद वो हैं कि जिन्होंने कुफ्र को एक चॉइस के तौर पर कबूल किया। एक वो है कि इत्तेफाकन किसी काफिर घराने के अंदर पैदा हो गया जिसकी वजह से वो भी काफिर। ये तो टारगेट मार्केट है, अंबिया की टारगेट मार्केट ये है कि जहां पर हिदायत को सेल करना है, जहां पर हिदायत को सप्लाई करना है,
जहां पर हिदायत को पहुंचाना है। ये ऐन मुमकिन है कि काफिर घराने में रहने के बावजूद फिक्र निजात रखते हों, और अगर ये फिक्र निजात रखते हैं तो किसी न किसी मौके पर इनका जहन इस किताब की तरफ आएगा। हो सकता है कि ये हिदायत के मुतलाशी, हिदायत के तलबगार बन जाएं और हिदायत पाने के बाद हिदायत याफ्ता भी हो जाए। ये वो अफराद नहीं है, इसलिए कि यहां परवरदिगार आलम ने खास तौर पर कहा सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बराबर है, आप इनको डराएं ना डराएं, ये ईमान लाने वाले नहीं है। दे आर द लॉस्ट केसेस। ये वो अफराद हैं कि जो लॉस्ट केसेस हैं। तो लॉस्ट केसेस का मतलब क्या है? क्या दुनिया में कभी कोई काफिर ईमान नहीं लाता? तो आप खुद कहेंगे कि बिल्कुल लाते हैं। बहुत से ऐसे होते हैं जो काफिर थे, ईमान ले आए। तो परवरदिगार आलम ने तो ये कहा था कि जो काफिर हैं आप बराबर है, उनको डराएं ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं है। परवरदिगार आलम ने हर काफिर के बारे में नहीं कहा था। खुदा ने कहा था वो कि जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया हुआ, जिन्होंने अपनी चॉइस से, अपने इख्तियार से काफिर बनना कबूल किया है, कि वो तय कर चुके हैं कि हमें इस्लाम और ईमान और हक़ और हिदायत को कबूल नहीं करना, फिर बराबर। फिर ऐसे अफराद के लिए खुदा का ऐलान है कि तब्बत यदा अबी लहब व तब, टूट जाएं अबू लहब के दोनों हाथ और वो हलाक हो जाए। गौर फरमाया आपने। तो वो पहली कैटेगरी कि जिसमें परवरदिगार ने हुदल लिल मुत्तकीन कहकर एक पूरी किस्म का तारुफ करवाया कि जो फ़िक्र निजात रखने वाले हैं, अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, ये वो हैं कि जो गैब पर ईमान रखते हैं। तो पहला जो उसके अंदर प्री रिक्विजिट है वो यही है कि वो सारा मामला इस दुनिया का फिजिकल वर्ल्ड के अंदर ही ख़त्म नहीं समझते, बल्कि वो कहते हैं कुछ मेटाफिजिक्स भी है कि जो इस दुनिया से मावरा है। मर गए तो मट्टी में जाकर ख़त्म नहीं हो गए, उसके आगे भी कोई मामला है। ये अफराद इन प्रिंसिपल इनिशियली ये वो अफराद हैं, ये जो कुरान मजीद की टारगेट मार्केट है, जो अम्बिया के मुखातब हैं, जो परवरदिगार आलम के मुखातब हैं। इनके मुकाबले में दूसरी कैटेगरी का अल्लज़ीना कफ़रू, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। यकीनन जिन्होंने कुफ्र को इख्तियार किया, ए हबीब बराबर है, आप उनको डराएं या ना डराएं, वो ईमान लाने वाले नहीं। फिर उसके बाद एक तीसरी कैटेगरी परवरदिगार आलम ने बयान फरमाई, वो है मुनाफिकीन की, कि वो चाहते हैं कि धोखा दें, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो हालात के मुताबिक अपने आप को इस तरह से मोल्ड करते हैं कि यहाँ पर तासुर दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, वहाँ पर तासुर दें कि हम तुम्हारे साथ हैं, जबकि उनके दिलों के अंदर कुफ्र मौजूद है, उनका ईमान से कोई रब्त और ताल्लुक़ नहीं है। तो जाहिर है कि जब वो बज़ाहिर अपने आप को मुसलमान एक्सप्रेस करते हैं, तो इस्लाम की पॉलिसी तो यही है कि जितने मुसलमान हैं वो फेस वैल्यू के ऊपर उनको मुसलमान ट्रीट कर रहे हैं, मगर मुसलमान ट्रीट करना और है, वाकई मुसलमान होना और है। तो मुनाफिक का जो मामला है वो परवरदिगार आलम ने यहाँ पर बयान किया। तो इन प्रिंसिपल तो वो भी काफिर, लेकिन यह है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं एज अ मुस्लिम। ये तीन कैटेगरीज बयान करने के बाद फिर परवरदिगार आलम ने तमाम इंसानों से खिताब किया। गौर कीजिएगा कि ये तीनों कैटेगरीज बयान कर दी। पहले जो इंसान के अंदर ह्यूमनली हिदायत की तलब होनी चाहिए उसको बयान किया, वो है सूरह फातिहा में इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। उसको रिस्पॉन्ड किया कि जो हिदायत तुमको चाहिए वो कुछ लोगों का रास्ता है, वो आम लोग नहीं होंगे, ख़ास होंगे जिन पर अनअमता अलैहिम नेमत नाजिल। वो हिदायत मिलेगी इस किताब के ज़रिए से। किताब का पोटेंशियल हुदन लिन्नास, तमाम इंसानों के लिए हिदायत करेगी। किसकी हिदायत? तो तीन कैटेगरीज हो गई, वो जो फ़िक्र निजात रखने वाले हैं, वो जो अल्लज़ीना कफ़रू हैं, वो जो मुनाफिकीन। का ये किताब हिदायत करेगी उन लोगों की कि जिनकी फ़िक्र निजात बेदार है, कि जिनको फ़िक्र निजात है, उनकी ये हिदायत करेगी। जो अल्लज़ीना कफ़रू हैं उनकी हिदायत नहीं करेगी। जो मुनाफिकीन हैं वो हिदायत से दूर हैं। अब उसके बाद परवरदिगार आलम तमाम इंसानों से खिताब करता है, और गोया ये दावत अब इसलिए है कि तुम अपने बारे में फैसला करो कि किस कैटेगरी में जाना चाहते हो। वो जो फ़िक्र निजात रखने वाले हैं उस कैटेगरी में, वो जो अल्लज़ीना कफ़रू हैं इस कैटेगरी में, या मुनाफिकीन है उस कैटेगरी में। कि तुम्हें दावत किस बात की दी जा रही है कि या अय्युहन्नास, ए इंसानों, ओ बुदू रब्बकुम,
इबादत करो अपने पालने वाले की, अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, कि जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों को भी उसी ने पैदा किया। क्यों पैदा किया? लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। वो जो पहला दर्जा है तकवा का, कि जहाँ पर इंसान में एक फ़िक्र निजात बेदार होती है, उसके बाद वो इबादत की तरफ मुतवज्जे हो, इबादत करे ताकि इस इबादत के ज़रिए से वो मुत्तकी बन जाए। और अब जब मुत्तकी बनेगा तो उस जन्नत में जाएगा, वो इद्दत लिल मुत्तकीन, जो साहिबाने तकवा के लिए। यानी अब ये सारा जो मामला, जो पजल था, वो सॉल्व हो, जो मुअम्मा था वो हल हो गया। जो पहले से दोस्त यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए वो जानते हैं कि मैं क्या अर्ज़ करना चाह रहा हूँ। फिर सुनिएगा, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, उअबुदू, इबादत करो, बंदे बन जाओ, रब्बकुम, अपने रब के बंदे बन जाओ, अल्लज़ी खलक़कुम, कि जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों को भी उसी ने पैदा किया। खालिक वो है, खालिक भी वो है, रब भी वो है। क्यों? लअल्लकुम तत्तकून, इस इबादत का नतीजा ये होगा कि शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। अब ज़रा देखिए कि परवरदिगार आलम सब सीक्वेंट आयत के अंदर क्या इरशाद फरमा रहा है। अपनी रुबूबियत के ऊपर दलील कायम कर रहा है। रब का मतलब है पालने वाला, तो वो कैसे पाल रहा है? अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फ़िराशा, कि जिसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फ़र्श बनाया, वस्समाअ बिनाआ, और जिसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। ज़मीन को फ़र्श बनाया, आसमान को छत बनाया। वअंज़ला मिनस समाए माअन, और उसने आसमान से तुम्हारे लिए पानी नाजिल किया। फ़अख़रजा बिही मिनस समरात रिज़क़न लकुम, तो उसने उस पानी को ज़मीन में जज़्ब करवाया, और ज़मीन में पानी के एब्ज़ॉर्ब होने के बाद उस ज़मीन से समरात के रिस्क को तुम्हारे लिए फराहम किया। एक मरतबा फिर ज़रा इस टुकड़े पर तवज्जो कीजिएगा। परवरदिगार फरमा रहा है, इबादत करो अपने रब की, तुमको पैदा किया, तुमसे पहले वालों को पैदा किया, इबादत क्यों करो? लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम मुत्तकी बन जाओ। अब मैंने गुजारिश की कि अगली आयत में खुदा ने अपने रब होने की दलील फराहम की। वो क्या फरमा रहा है? वो खुदा वो है कि जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया। फिर क्या किया? आसमान से पानी को नाजिल किया, अंज़ला मिनस समाए माअन। फिर उसके बाद वो पानी कहाँ गया? कब हो गया ज़मीन में। तो ज़मीन में पानी जज़्ब हुआ, तो फिर क्या किया? तुम्हारे लिए फलों का, मेवों का रिस्क फराहम किया। अब उसके बाद परवरदिगार फरमाता है कि अगर इतना समझ में आ गया तो अब अगली बात सुनो, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन व अंतुम तालम। अब अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत दो जबकि तुमको पता भी है। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, अल्लाह के साथ किसी को निद, निद कहते हैं शरीक को, पार्टनर एसोसिएट करना, उसी की जमा है अंदाद। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, तो अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत दो। यहाँ तक तो हुक्म है, यहाँ तक तो हुक्म है। अगला जुमला क्या है? वो अंतुम तालमून, जबकि तुमको पता भी है। अब मेरा सवाल ये है, यानी कुरान मजीद तो तदब्बर की बात करता है ना, तफक्कुर की बात करता है। अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये कुरान में तदब्बर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों में कुफ्र लगा हुआ है, ताला पड़ा हुआ है? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ परवरदिगार आलम ने क्या कहा? पहले तो दलील फराहम कर दी, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद परवरदिगार आलम ने एक हुक्म दिया। हुक्म क्या है? फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत दो। फिर क्या कहा? ये तो हुक्म है, एक कमांडमेंट है, एक ऑर्डर है, एक अमर है। फिर उसके बाद परवरदिगार फरमाता है वो अंतुम तालमून, जबकि तुमको पता भी है। अब हमें हक है ना कि हम परवरदिगार से सवाल करें कि मालिक तू कह तो रहा है कि जबकि तुमको पता भी है, तो हमको क्या पता है? तू बात कर रहा है अपने वहदहू ला शरीक होने की,
हमसे मुतालबा इस बात का है कि किसी को शरीक करार मत दो, यहां तक ठीक है, ये तेरा हुक्म है। तू अगर ये कहे कि मैंने तुमको हुक्म दिया इसलिए मान लो, तो भी बात समझ में आती है। मगर ये किया कि परवरदिगार ये कह रहा है अंतुम तालमून, जबकि तुमको पता भी है। तो हमको पता क्या है, पीछे जो कुछ बयान किया उसमें कौन सी दलील है कि जिसके जरिए से हमको ये समझ में आया कि वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। एक मरतबा फिर जरा सा मेरे साथ इस आयत को समात फरमाइए। या अय्युहन्नास, ए इंसानो, ओ बुदू रब्बकुम, ये कमांडमेंट है नंबर 1 कि अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको भी पैदा किया, पहले वालों को भी पैदा किया, लअल्लकुम तत्तकून, शायद तुम उसके जरिए से मुत्तकी बन जाओ। यहां पर हदफ बयान कर दिया गया, ऑब्जेक्टिव। हुक्म अब तक एक आया, अपने रब की इबादत करो, ये हुक्म। आगे परवरदिगार आलम ने जो कुछ बयान किया वो रुबूबियत की दलील है कि भाई वो रब है तो कैसे रब है। उसने अपने रब होने की दलील ये फराहम की, अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ा फिराशा, उसने ज़मीन को तुम्हारे लिए फर्श बनाया। रब पालने वाला होता है। ज़रा गौर करो कि ज़मीन हरकत कर रही है, फिर भी तुम उसके ऊपर चल भी रहे हो, फिर भी रहे हो, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो। इस हरकत करती हुई ज़मीन पर तुम चल रहे हो तो कोई तो है कि जिसने इस ज़मीन को तुम्हारे लिए काबिल इस्तेमाल बनाया, फर्श बनाया। फिर उसके बाद वो कहता है कि उसने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया। ये बात भी समझ में आती है कि जैसा भी आसमान का मामला है हेवनली बॉडीज के साथ, मगर वो परवरदिगार आलम ने एज इट अपीयर्स ऑन द फेस ऑफ इट, लगता है कि एक छत सी लगी हुई है। अंज़ला मिनस समाए मान, उसने आसमान से पानी नाजिल किया। ये भी हमको समझ में आ रहा है, आसमान से पानी नाजिल होता है, बारिश बरसती है, ये भी ठीक है। ज़मीन को फर्श बनाया, बिल्कुल ठीक। आसमान को छत बनाया, समझ में आई बात। आसमान से पानी नाजिल किया, ये भी समझ में आया। अखरजा बिही मिनस समरात रिस्कन लकुम, और उसके बाद ज़मीन से फलों का रिस्क फराहम किया, ये भी समझ में आया। मगर इन तीनों बातों के अंदर तौहीद की दलील कहां है? इससे यह कहां समझ में आया कि खुदा का कोई शरीक नहीं है? हुक्म आगे दिया गया, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादन, खबरदार खुदा के साथ किसी को शरीक करार मत देना, यह हुक्म है। पहला हुक्म इबादत करो, समझ में आती है बात। दूसरा हुक्म खुदा के साथ किसी को शरीक करार मत दो, यह भी समझ में आता है। मगर यह जो टुकड़ा लगा हुआ है कि वो अंतुम तालमून, जबकि तुमको पता भी है, तो मालिक तू हुक्म दे दे। मगर यह कहना कि तुमको पता भी है, तो हम अपने गरेबान में झांक कर देखें तो वाकई हमको पता है कि खुदा का कोई शरीक नहीं। क्या हमने इस बात का कोई इल्म हासिल किया है कि खुदा का कोई शरीक नहीं? ये कैसे इस्टेब्लिश हुआ? अब जरा सा गौर कीजिएगा इस मुअम्मे को हल करने के लिए कि ये जो परवरदिगार आलम ने कहा है इसमें दलील मौजूद है, वो कैसे है। चलिए मेरे साथ एक किताब की तरफ। ये किताब तहरीर की जनाब हुज्जतुल इस्लाम मोहसिन कराती साहब ने। उनकी किताब का नाम है मकतबे रसूल। इल्म कलाम पर, अकायद पर उन्होंने ये किताब लिखी, बहुत अच्छी किताब है और मिसालों के ढेर लगा दिए हैं। वो कहलाते ही मिसालों के बादशाह हैं। और आप जानते हैं कि बहुत मुश्किल भी मसला हो तो अगर उसको मिसाल के ज़रिए से समझाया जाए तो आसानी के साथ समझ में आ जाता है। तो जनाब मोहसिन कराती साहब ने अपनी किताब मकतब रसूल, तौहीद की बहस है, अदल की बहस है, नबूवत, इमामत, क़यामत, ये मबाहिस जो आम इल्म कलाम के मबाहिस हैं वो उस किताब के अंदर उन्होंने डिस्कस किए हैं। इनफैक्ट वो उनके दुरूस का मजमूआ है और बहुत उम्दा और शीरी मिसालें उन्होंने उसके अंदर दी हैं। बहस तो आपके जहन में, ज़मीन को फर्श बनाया, आसमान को छत बनाया, पानी नाजिल किया, रिस्क फराहम कर दिया, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करार मत दो। बहस इस पर है, वह अंतुम तालमू, जबकि तुमको मालूम भी है। तो जो मिसाल उन्होंने दी है वो मैं आपके सामने अर्ज करता हूँ। आपको मुर्गा नहीं बनाना, मुर्गे की तस्वीर बनानी है। आपको मुर्गा नहीं बनाना, मुर्गे की तस्वीर बनानी। यानी एतराज़ क्या है? एतराज़ ये है कि अगर ये कहा जाए कि भाई एक खुदा है कि जिसने ज़मीन को फर्श बनाया, दूसरा खुदा है कि जिसने आसमान को छत बनाया, तीसरा है कि जिसने आसमान से पानी को नाजिल कर दिया, चौथा है कि जिसने ज़मीन से गल्ले को, समरात को, फलों का रिस्क फराहम कर दिया। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? हम रब होने का इनकार नहीं कर रहे, जो भी ये कर रहा है वो रब है। एक ने ज़मीन को फर्श बना दिया, दूसरे ने आसमान को छत बना दिया, तीसरे ने पानी को नाजिल करवा दिया, चौथे ने गल्ला उगा दिया।
परवरदिगार कह रहा है ऐसा नहीं हो सकता, खुदा के साथ किसी को शरीक करार मत दो जबकि तुमको इल्म है। एतराज़ वाज़े हुआ। अब आइए उस मिसाल की तरफ। वो फरमाते हैं कि जनाब आपको मुर्गा नहीं बनाना, मुर्गे की तस्वीर बनानी है। क्या बनानी है? मुर्गे की तस्वीर बनानी है। मगर तस्वीर किस तरह से बनानी है कि 4 अलग अलग अफराद एक कागज़ लें, पेंसिल लें, मार्कर लें, जो लेना है लें, एक इस कोने में बैठ जाए, एक उस कोने में बैठ जाए, तीसरा इस कोने में बैठ जाए और चौथा इस कोने में बैठ जाए। और अब आप उनसे कहिए कि आप लोग मुर्गा बनाइए। मुर्गा नहीं, मुर्गे की तस्वीर बनाइए। इसको कहें कि आप बनाइए मुर्गे का सर, उसको कहें कि मुर्गे का पेट बनाओ, तीसरे को कहें कि मुर्गे का एक पैर बनाओ, चौथे को कहें कि मुर्गे का दूसरा पैर बनाओ। ये अपने हिसाब से सर बनाएगा, वो अपने हिसाब से पेट बनाएगा, ये अपने हिसाब से सीधा पैर बनाएगा, ये अपने हिसाब से उल्टा पैर बनाएगा। अब जब ये बना लेना तो इनसे उस कागज को लीजिए और फिर जोड़ने की कोशिश कीजिए। जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। वजह क्या है? वजह यह है कि उसने अपने हिसाब से, अपनी मेजरमेंट के हिसाब से, अपने ख्याल के मुताबिक सर बना दिया, उसने अपने हिसाब से पेट बना दिया, इसने अपने हिसाब से पैर बना दिया, इसने अपने हिसाब से दूसरा पैर बना दिया। तो आप यकीन कीजिए वो मुर्गे की तस्वीर नहीं बनेगी, कार्टून बनेगा। तो होगा क्या? वो अपने हिसाब से बना रहा है, ये अपने हिसाब से बना रहा है। जब ये ऐसा बनाएंगे तो एक मुर्गा, उसकी तस्वीर का मुर्गे की ढंग की तस्वीर भी नहीं बनेगी, एक कार्टून बनेगा, लंगड़ा मुर्गा बनेगा। इसलिए कि उसने पैर कुछ बनाया होगा, इसने पैर कुछ बनाया होगा, तो ये थोड़ा ऊंचा नीचा हो जाएगा, तो ये लंगड़ा मुर्गा बनेगा। आप गौर फरमाइए, अगर 4 अलग अलग बनाने वाले हों तो मुर्गा तो दूर की बात है, मुर्गे की तस्वीर भी नहीं बनती है। कायनात बनाने वाले अगर अलग अलग होते तो ये नज्म कैसे पैदा हो पाता? आपने गौर फरमाया कि खुदावंद मुताल किस चीज की तरफ मुतवज्जे कर रहा है। अब आयत को सुनिए वापस से तो वाकई लुत्फ आएगा कि परवरदिगार फरमा रहा है, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, ओ उबुदू रब्बकुम, इबादत करो अपने रब की, अल्लज़ी खलक़कुम, कि जिसने तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले वालों को भी पैदा किया, पैदा करके छोड़ नहीं दिया, वो तुम्हारा पालने वाला भी है। उसने पैदा करके छोड़ नहीं दिया, वो तुम्हारा पालने वाला भी है। इबादत का मुतालबा वो क्यों कर रहा है? लअल्लकुम तत्तकून, शायद कि तुम मुत्तकी बन जाओ। उसके रब होने की दलील का वही दलील रब होने की भी है, वही दलील उसके वहदहू ला शरीक होने की भी है कि उसने जमीन को फर्श बनाया। नहीं हो सकता कि 3 खुदा हो और वो मिलकर ये काम कर रहे हो। उसने जमीन को फर्श बनाया, उसी ने आसमान को छत बनाया, उसी ने आसमान से पानी को नाजिल किया। वो चाहता तो तुम्हें कभी भूख ना लगती। लेकिन आप गौर फरमाइए कि परवरदिगार की स्कीम क्या है कि इंसान को अपनी निशानियों की तरफ मुतवज्जे करना है कि पहले वो भूख महसूस करे, भूख के बाद बाहर गल्ला तलाश करे, जब गल्ला तलाश करे तो उगता हुआ नजर आए, जब उगते हुए गल्ले को देखे तो जांचे कि ये जमीन से उग कैसे रहा है, बारिश की तरफ नजर जाए, बारिश के बरसते हुए कतरों को जब देखे तो आसमान की तरफ मुतवज्जे हो, जब आसमान की तरफ मुतवज्जे हो तो जमीन, बारिश और आसमान के दरमियान जिसने नज्म कायम किया है उस रब की तरफ मुतवज्जे हो, उस खालिक की तरफ मुतवज्जे हो। जो परवरदिगार चाह रहा है वो ये है कि इन निशानियों के ऊपर इंसान गौर करे। सनुरीहिम आयातिना, हम इनको दिखलाएंगे, दिखलाते रहेंगे अपनी निशानियाँ, फिल आफाक, आफाक में भी, वफ़ी अनफुसिहिम, और इनके अपने वजूद के अंदर भी, हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, यहाँ तक कि उनके लिए वाज़े हो जाएगा कि वो हक़ है। आपने गौर फरमाया बरादरान अज़ीज़। अब अगर एक इंसान अपने रोज़मर्रा के मामूलात में, मशगूलियात में, मसरूफियात में इन चीज़ों पर भी गौर करता चला जाए तो फिर वो फ़िक्र निजात की तरफ मुतवज्जे होगा। और जब फ़िक्र निजात की तरफ मुतवज्जे होगा तो फिर वो उस कैटेगरी में जाएगा
जिसके बाद कुरान खोलकर पढ़े तो उसको लुत्फ आएगा कि हाँ वाक़अन मैं परवरदिगार की बारगाह से हिदायत के सिग्नल्स को रिसीव कर रहा हूँ। द बुक विद पोटेंशियल हुदन लिन्नास, अ पर्सन विद रिसेप्शन हुदन लिल मुत्तकीन। और फिर उसके बाद जब ये पूरा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है तो हमें कुछ अफराद नज़र आते हैं कि जो पहले से हिदायत की मंजिल पर होते हैं, कुछ होते हैं कि जो किसी ख़ास मौके पर हिदायत को कबूल करते हैं। कल जिनका मैंने तस्करा किया था जनाब हुर, उनका मामला यही है कि हुदन लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत है मुत्तकीन के लिए, तो फ़िक्र निजात अगर हो तब ये हिदायत करे। उनका वो जुमला कभी मत भूलिएगा। ज़ाहिर है कि आज मुझे किसी और मंजिल तक जाना है कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने आप को जन्नत और जहन्नम के दरमियान महसूस कर, वला सब्र अलन्नार, और मैं जहन्नम की आग पर सब्र नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या है कि फ़िक्र निजात है, ऐसा ना हो कि दुनिया की अय्याशियों की वजह से आखिरत में इतना बड़ा खसारा उठाना पड़ जाए कि ना पैगंबर अकरम को मुंह दिखा सकूं, ना अली मुर्तज़ा की शफाअत मिल सके, जनाब सैयदा से भी शर्मिंदा होना पड़े, का ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ला सब्र अलन्नार, जहन्नम की आग पर सब्र नहीं कर सकता। मगर क्या यही जज्बा हुरमला का भी है? क्या यही जज्बा शिमर का भी है? क्या यही जज्बा सनान का भी है? क्या यही जज्बा हकीम इब्न तुफैल के पास है? ये सब कातिलान इमाम हुसैन। कोई है वो अली अकबर के सीने में बर्ची का फल उतार देता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। कोई ऐसा है कि जो नन्ना 6 माह का बच्चा है उसको तीर मार देता है, उसको कोई परेशानी नहीं। और आज ख़ास तौर पर जिसका मुझे जिक्र करना है, खूली। ज़रा आप गौर कीजिए कि एक इंसान को कितना जसूर होना पड़ेगा जब वो उन जराइम का इर्तिकाब करे जो खूली ने की। एक ऐसा शख्स है कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर लेकर कूफा पहुंचा और कोई एहतराम किसी किस्म का नहीं, एक थैले में इमाम हुसैन का सर डालकर लेकर आ गया। बाकी शहदा के सर अगले दिन आएंगे, और जब वो सर आएंगे तो उन सरों के साथ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर यहाँ से ले जाया जाएगा। ये शाम या रात तो पहुँचा था और उसके बाद दरबार इब्न ज़ियाद बंद हो चुका था, तो वो अपने घर में लेकर आया और घर में लाकर उसने कहाँ पर रखा सर इमाम हुसैन को? एक तंदूर में। और उस ज़माने के अंदर तंदूर का मतलब ये है कि जली हुई राख वहीं पर है। इंतहाई बेअदबी के साथ उसने वो सर रख दिया। और सिर्फ यही एक जुर्म तो नहीं है उसका, इसके अलावा भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के साथ गुस्ताखी की, बेअदबी की, बदतमीज़ी की, पक्का नासिबी दुश्मन अहले बैत। और इसकी 2 अज़वाज थी, एक ज़ौजा हुब्बे अहले बैत रखती थी, दूसरी जो नासिबिया थी जिसका ताल्लुक शाम से था, और वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं थी। और अगले दिन उसने बाकायदा घर के अंदर एक जश्न का एहतमाम किया कि हमारे घर में सर हुसैन मौजूद है। इसका मतलब यह है कि हमारे दिन फिरने वाले हैं, अब हमारे लिए ऐशो इशरत का सामान होगा, दौलत की कोई कमी नहीं होगी। अब गुर्बत गई, अब हमें अमीरी का एंजॉय करने का मौका मिलेगा। इस तरीके से भी दुनिया कमाने वाले हैं। और फिर जब उसके बाद तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये दिन है जो हम पलटाते रहते हैं लोगों के दरमियान, कभी के दिन बढ़े कभी की रातें बढ़ी। कुरान मजीद की आयत है। अब उसके बाद ज़ाहिर है कि जब जनाब मुख्तार का ज़माना आया और खूली को गिरफ़्तार करने के लिए बिन काहिल बाकायदा छापा मारता है और खूली को गिरफ़्तार किया जाता है। जब खूली को गिरफ़्तार किया गया तो ज़ाहिर है कि उसकी भी तफसीलात तो हैं, बैतुल खला में वो छुपा हुआ था और वहाँ से उसको गिरफ़्तार किया गया। और जब गिरफ़्तार करके जनाब मुख्तार के पास लाया गया तो वही सवाल जो जनाब मुख्तार ने हुरमला से किए थे, वही सवाल खूली से भी किया, बता कि तूने करबला के अंदर क्या किया। ये जुर्म तो सबके सामने बिल्कुल आश्कार है कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर के साथ बेअदबी की थी, गुस्ताखी की थी, जसारत का मुजाहरा किया था, गालियाँ दी थी। ये सब तो बिल्कुल वाज़ेह है। मगर अब उसके बाद जब खूली ने अपने जराइम को बयान करना शुरू किया तो अल्फाज ये हैं मख्तल के कि दरबार में मौजूद तमाम अफराद ज़ारो क़तार रोने लगे। जनाब मुख्तार की आंखों में भी आंसू आ गए। जनाब मुख्तार कहते हैं, बता खूली कि तूने करबला के अंदर क्या किया था। अब खूली को मालूम है कि कोई मफ़र नहीं है मेरे पास, कोई राह फ़रार नहीं है, मुझे बताना तो पड़ेगा। ये सारे वो अफराद थे कि जिन्होंने इनाम के लालच में अपने अपने कारनामे पहले ही इब्न ज़ियाद के दरबार में तहरीरी तौर पर रिपोर्ट्स की सूरत में जमा भी करवाए।
कई मरतबा ये होता था कि जनाब मुख्तार उसको मैच करते थे कि जो तू कह रहा है वो तेरी कारगुजारी जो ऑलरेडी सबमिटेड डॉक्यूमेंट है उसके साथ हम इसको मैच करेंगे। और खूली से अब पूछा जा रहा है कि बता कि तूने करबला में क्या किया था। तो खूली कहता है कि जब करबला में दीगर जो काम मैंने किए वो तो अपनी जगह पर किए, लेकिन ये कि बहरहाल जब हुसैन मजलूम भी शहीद हो गए और खेमे जलाए जा चुके थे और उमर साद की तरफ से ये इजाज़त इज़्न आम कि जिसको जो मिले वो लूट ले, तो सारी सिपा खेमों की तरफ दौड़ी और जिसके हाथ में जो लगा उसने लूट लिया। मुझे कुछ ताख़ीर हो गई वहाँ पहुँचने में। मैं पहुँचा खेमों में, मगर जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो तकरीबन सारी चीज़ें लूटी जा चुकी थी, तो मेरे पास अब लूटने के लिए कुछ बचा नहीं था। मैंने दाएं बाएं नज़र दौड़ाई तो कुछ भी लूटने के लिए कोई ऐसी चीज़, कोई कीमती चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी मुझे नज़र आई कि जो इतनी मामूली कीमत की थी कि जिनको दूसरे सिपाहियों ने नज़रअंदाज कर दिया था। मैंने देखा कि एक छोटी बच्ची है कि जिसके कानों में गोशवारे मौजूद। क्या इससे पहले सकीना के गोशवारों पर किसी ने हाथ नहीं डाला था? बाद अफराद ने कोशिश की थी कि जनाब सकीना के इन मामूली कीमत के गोशवारों को छीन लें, लेकिन यह कि जनाब सकीना एक बात कहती थी जिस पर वो दस्तबरदार हो जाते थे। और बात क्या थी, जैसे ही कोई आगे बढ़ता कि जनाब सकीना के गोशवारों को छीने तो सकीना कहती थी ये मेरे बाबा का तोहफा है, बाबा ने ईद के मौके पर मुझे ये तोहफा दिया था। मेरे इन बुंदों को, मेरे इन गोशवारों को, मेरे इन गौहर, इसको मुझसे ना छीनो, ये बाबा की यादगार है। बाबा ना रहे, बाबा की यादगार तो बाकी रहे। जिस पर यजीदी सिपाहियों का दिल भी पसीज जाता था, वो कोई आगे बढ़कर फिर जनाब सकीना के जो गौहर है उनको हाथ नहीं लगाता। खूली कहता है कि जब मैं वहां पर पहुंचा तो मेरे पास तो अब और कोई ऑप्शन ही नहीं था, बस यही कुछ चीजें मौजूद थी। तो मैंने सोचा कि अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरे पास तो कुछ भी नहीं होगा। तो मैं आगे बढ़कर उस बच्ची के वो गौहर उतारने लगा, तो उस बच्ची ने अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने कानों को छुपाया और वही जुमला कहा कि ये मेरे बाबा का तोहफा है, ये मुझसे मत छीन। मुझे तो जल्दी थी कि अगर कोई और चीज़ है तो वो भी मुझसे मिस हो जाएगी। तो जब उसने रेजिस्ट किया तो फिर मैंने एक काम किया कि गौहर उतारने के बजाय गौहर को नोच लिया, उन गोशवारों को नोच लिया, जिसका नतीजा यह निकला कि गौहर मेरे हाथ में आ गए और खून जारी हुआ उस बच्ची के कानों से। जब मैं यहां से फारिग हुआ तो फिर मैंने आगे देखा कोई और चीज मुझे नजर आ जाए, तो मैंने देखा कि एक बीमार है कि जो एक बिस्तर के ऊपर लेटा हुआ है। वो बीमार इतना ज्यादा मरीज था कि दूसरे सिपाहियों ने भी उसके बिस्तर को टच करना मुनासिब नहीं समझा। कहा ये वैसे ही मरने के करीब है, इस जवान के इस बिस्तर को खींचकर इसको क्या अजियत देना। तो किसी ने उस बिस्तर को अब तक नहीं छीना था, मगर मैं उस वक्त जल्दी में था, मेरे पास कोई और चीज़ नज़र भी नहीं आ रही थी। तो मैंने एक काम किया कि आगे बढ़ा और बजाय इसके कि मैं उस मरीज़ को हटाता, मैंने तेज़ी के साथ उस बिस्तर को यूं खींचा कि वो बिस्तर मेरे हाथ में आ गया। मरीज़ उछल कर ज़मीन करबला पर गिरा। ये सैयद सज्जाद का जिक्र हो रहा है। और अब अगला जो जुमला है अजीज़ान, मैं सादात से वाक़ई माफ़ी चाहता हूँ कि कम से कम मैं अपने मिजाज के मुताबिक शायद कभी ये जुमला ना पढ़ता अगर आले मोहम्मद का हुक्म ना होता कि मसाइब को ना छुपाया जाए। खूली ये कहता है कि उसके बाद मैंने मजीद जब दाएं बाएं तवज्जो की तो मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि अब तो बीबियों की चादरें भी बाकी नहीं हैं कि जिनको छीना जा सके, जिन्हें लूटा जा सके। मगर मुझे एक नज़र आया कि एक मुअज़्ज़मा ऐसी है कि जिसके सर पर चादर अभी तक मौजूद है। तो वो कौन है? कि जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा। का उनके चेहरे की जलालत की वजह से उनका जो रोब व दबदबा है, किसी की अब तक हिम्मत नहीं हुई। बाकी बीवियों की चादरें छीनी जा चुकी थी, मगर इस मुअज़्ज़मा की चादर पर किसी ने हाथ नहीं डाला था। मेरे पास तो अब उसके अलावा कोई ऑप्शन ही बाकी नहीं था। लिहाजा मैं आगे बढ़ा और मैंने शहजादी की चादर पर हाथ डाला और चाहा कि उसे अपने कब्जे में ले लो। मैं फिर माफ़ी का तलबगार हूँ।
अब इस मौके पर जनाब ज़ैनब की तरफ से ज़ाहिर है कि रेजिस्टेंस है, और जनाब ज़ैनब ने ताकत के साथ अपनी चादर को संभाला कि किसी तरीके से ये खूली के हाथ ना लगे। मगर ज़ाहिर है कि खूली एक जवान आदमी 30-32 बरस का, जनाब ज़ैनब एक ज़ईफ़ा खातून। खूली कोशिश कर रहा है मगर कोशिश के बावजूद जनाब ज़ैनब की चादर छीन नहीं पा रहा। तो अब खूली कहता है कि मैंने काम ये किया कि मेरे हाथ में कोड़ा मौजूद था। जब जनाब ज़ैनब की रेजिस्टेंस बहुत बढ़ी तो फिर मैंने अपने हाथ में मौजूद कोड़े से जनाब ज़ैनब के चेहरे पर हमला किया। बीबी के चेहरे से खून जारी हुआ, गिरफ्त ढीली हुई और उसके बाद वो चादर मेरे कब्जे में आ गए। तो उस वक्त एक फरियाद जनाब ज़ैनब ने की, फुरात का रुख करके कहे अब्बास तू ना रहा तो तेरी ज़ैनब की चादर का मुहाफिज कोई बाकी ना रहा। बस अजीजों याद रखिएगा, यही वो मजालिम है कि जिनको जनाब उम्मुल बनीन ने याद किया था। जब लुटा हुआ काफिला मदीना पहुंचा था और जनाब उम्मुल बनीन को पता चला तो जनाब उम्मुल बनीन ने हज़रत अब्बास को मुखातब किया और ये जुमला कहा, ए बेटा अब्बास, लोग कहते हैं कि तू मारा गया, तेरी माँ को यकीन नहीं आता। मैंने अपने अब्बास को जन्म दिया है, मैंने उसे दूध पिलाया है, वो मेरी गोद में बड़ा हुआ, मैं जानती हूँ मेरा अब्बास क्या है, मगर मेरे लाल तेरी माँ को यकीन आने लगता है कि तू मारा गया जब मैं सुनती हूँ कि सकीना को तमाचे लगे, जब मैं सुनती हूँ कि बीमार इमाम को अजियत दी गई, और तेरी माँ को पूरा यकीन आ जाता है कि तू मारा गया जब मैं सुनती हूँ कि ज़ैनब की चादर छिन गई। अगर मेरा अब्बास मौजूद होता तो किसकी मजाल थी कि शहजादी ज़ैनब की चादर पर हाथ डालता। अल्लाह लानतुल्लाह अला ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबि यनक़लिबून। बार इलाहा इस खलील तवस्सुल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, इन आंसुओं को जनाब सैयदा के रुमाल में जगह अता फरमा, इन आवाज़ों पर रहम फरमा, ए परवरदिगार दुआओं को मुस्तजाब फरमा, बानियान हाज़रीन मुंतज़मीन की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, जो बेरोज़गार हैं रिज़्क़ हलाल अता फरमा, जो बे औलाद हैं औलाद सालिह अता फरमा, जो साहिबान औलाद हैं तरबियत की तौफ़ीक़ अता फरमा, जो अपनी औलाद के रिश्तों के लिए परेशान है उन्हें बेहतरीन रिश्ते अता फरमा, जिन घरों में नाचाकी है नाराज़ी है, अली और ज़हरा के मुक़द्दस घराने का वास्ता उन घरों की नाराज़ी को उल्फ़त और मोहब्बत से तब्दील फरमा। ए परवरदिगार तुझे वास्ता मोहम्मद व आले मोहम्मद का जो बेगुनाह असीर है उन्हें रिहाई अता फरमा, हमारे मरहुमीन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे शहदा को सैयदुश शहदा के साथ महशूर फरमा, अज़ादारी अज़ादारों अज़ाखानों की हिफाजत फरमा, ज़माने के इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, हमें उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।